सभी श्रोताओं के रूप में उपस्थित दिव्य आत्माओं को निरंजन प्रणाम करते हैं। स्वीकार करें। आ रहे सत्संग हमें जग में मन ना जाए, जग में मन ना जाए। सतगुरु तेरे चरणों की, सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, लाइट आ रहा है। मस्तक पर लगते ही, मस्तक पर लगते ही यह जीव शिव हो जाए, यह जीव शिव हो जाए। स्वामी निरंजन कहते, स्वामी निरंजन कहते रहे ध्यान शिव हम पे, ध्यान शिव हम है। ब्रह्म रूप देख जग सारा, ब्रह्म रूप देख जग सारा प्रेम से मन भर जावे, प्रेम से मन भर जावे। सतगुरु तेरे चरणों की, सतगुरु तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जावे, मिल जावे। मस्तक पर लगते ही, मस्तक पर लगते ही यह जीव शिव हो जावे, यह जीव शिव हो जावे, यह जीव शिव हो जावे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई, हरि चाहे न कर सके, चाहे न कर सके, गुरु चाहे सो होय, गुरु चाहे सो होय। यह तन विष की बेल है, यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान, शीश दिए पर जो मिले, शीश दिए पर जो मिले, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। साधु भूखा भाव का, साधु भूखा भाव का, धन
का भूखा नाय, भूखा फिरे सो साधु नाय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। बोलो सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद आत्मा की जय। सभी श्रोताओं को पुनः मेरा प्रणाम। पिछले कुछ दिनों से सत्संग में चर्चा चल रही है और हम लोग उसे श्रवण कर रहे हैं। चर्चा चल रही है अष्टावक्र जी और राजा जनक के बीच में। सत्य पर संवाद चल रहा है। अमृत की वर्षा हो रही है। अमृत कोई पीने वाला पदार्थ न समझे, ये ज्ञान ही अमृत है। अमृत का मतलब होता है जिसका कभी मरण न हो, जो मृत्यु से रहित होता है, उसे अमृत कहते हैं। तो यहाँ देह मरण धर्मा है और उसमें आत्मा अमृत है। देह की मृत्यु होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। तो आत्मा को अमृत कहा है। तो अष्टावक्र जी और जनक जी के बीच में अमृत वर्षा हो रही है। हम उनके इस संवाद में डूबेंगे तो उसकी बूंदें हम पर भी गिरेगी अवश्य। एक अगरबत्ती जला देते हैं तो उसकी सुगंध कमरे में सब लोगों को सुवासित करती है। कोई व्यक्ति मिर्च जला दे तो सब लोगों को वह कष्टप्रद कर देती है। इसलिए संग विचार पूर्वक करना चाहिए। बिना विचार के तुम किसी का संग कर लोगे और अगर वो चोर है तो तुम भी पकड़े जाओगे, वो शराबी है तो तुम भी उसके साथ शराबी बन जाओगे, अगर वो जुआ खेलता है तो तुम भी अपना दांव लगाने लग जाओगे। इसलिए सत्पुरुषों का संग करना
चाहिए, महापुरुषों का संग करना चाहिए। अगर किसी महापुरुष में, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें कोई एक दोष दिखाई पड़ जाए तो उसका त्याग मत करना। वो जो दोष प्रारब्ध से आ गया है उसके जीवन में, तो वो समाप्त हो जाएगा, वो मिट भी जाएगा, वो सदा नहीं रहेगा। लेकिन एक तुमको दोष दिखाई पड़ता है तुम्हारी बुद्धि से, तो उसका त्याग नहीं करना, वो भी मिट जाएगा। लेकिन महापुरुषों का संग का त्याग नहीं करना चाहिए। अब कह रहे हैं अष्टावक्र जी, बोलो महाराज। नवम प्रकरण। कृताकृते च द्वन्द्वानि कदा शान्तानि कक्ष्यवा एवं ज्ञात्वेह निर्वेद अद्भव त्याग परोव्रति। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह निश्चय कभी किसी अज्ञानी का शांत होते नहीं देखा। अष्टावक्र जी यही बात समझा रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस कर्म से बंधन है और किस कर्म से मुक्ति है, किस कर्म से अशांति पैदा होगी और किस कर्म से शांति पैदा होगी। इसके लिए मूर्ख समाज में जो पद्धति चली आ रही है, अंधविश्वास, रूढ़िवाद, मताग्रह, तुम उसका अनुकरण मत करना। उन मूल समाज के नियमों का तुम पालन मत करना। क्या करना? जो वेद में कहा है, जो गीता में कहा है, भागवत में कहा है, ग्रंथ साहब में कहा है, बाइबल में कहा है, या कुरान शरीफ में कहा है, जो सत्य सिद्धांत, उसका अनुकरण करना, उसका पालन करना। और जो वेद विरुद्ध बात कुरान में लिखी हो, ग्रंथ साहब में लिखी हो, बाइबल में लिखी हो, आत्मसिद्धि शास्त्र में लिखी हो, तो कभी मत मानो। वेद विरुद्ध बात फिर नहीं मानना। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें व्यक्ति को प्रमाण मत बनाना। वेद प्रमाण, गीता प्रमाण, क्या करें क्या ना करें। और मनमाना तूने कर लिया तो ना यहाँ सुख मिलेगा ना परलोक में सुख मिलेगा, दोनों तरफ दुख भोगेगा। इस प्रकार निश्चित न जानकर इस संसार से उदासीन हो अवृत्ति रहो। फिर से पढ़ो। इस प्रकार निश्चित न जानकर इस संसार से उदासीन हो अवृत्ति रहो। इस संसार से उदासीन हो और अवृत्ति रहो। अवृत्ति। तो जो वेद शास्त्र में कहा है उसी में अपनी वृत्ति को स्थिर करना है, उसी को। और जो वेद शास्त्र में नहीं लिखा है उस वृत्ति का, सिद्धांत का त्याग करके रहना। इस करने न करने के आग्रह का मन से त्याग करना अवृत्ति रहना है। तो क्या नहीं करना है उसका त्याग करके रहना, ये अवृत्ति रहना है। क्योंकि यह कृत व अकृत कर्म
किसी देहधारी के नहीं छूटते हैं। फिर से क्योंकि यह कृत व अकृत कर्म किसी देहधारी के नहीं छूटते हैं। जो भी देहधारी है, ज्ञानी या अज्ञानी, जब तक जीवन है उसके जीवन से दोनों तरह के कर्म होते रहते हैं। उसमें किसी का बस नहीं चलेगा कि ये मैं करूँगा और ये नहीं करूँगा। वो प्रकृति उसको घसीट कर ले जाएगी जहाँ उसका जैसा प्रारब्ध होगा। तो इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि कृत अकृत कर्म त्याग से वैराग्य को प्राप्त हो जा। तो तुम न अच्छे में आग्रह करो, न बुरे का दुराग्रह करो, न शुभ कर्मों में कर्ता भाव लाओ, न अशुभ कर्म में कर्ता भाव। तुम शुभ और अशुभ दोनों का मन से त्याग करके साक्षी भाव में रहो। दोनों से वैराग्य वृत्ति धारण करके केवल साक्षी बनकर रहो। ना अच्छे के कर्ता बनो, ना बुरे के कर्ता बनो। इसमें हट मत करो कि यह करूँगा, यह नहीं करूँगा। श्री कृष्ण अर्जुन को भी यह बात समझाते हैं। शत्रुसम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहः किम करिष्यति। सभी प्राणी अर्थात शरीर धारण करने वाले अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। फिर इस कृत अकृत कर्म में किसी का भी हट क्या करेगा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा या ऐसा नहीं होने दूंगा या ऐसा ही करूँगा। अतः जो स्वतः प्राप्त हो उसे विवेक से साक्षी भाव में स्थित रहकर भोगो एवं अपने को केवल दृष्टा मात्र जाने। तो जो प्रारब्ध से प्राप्त होता है उसे जीवन निर्वाह के लिए विराग वृत्ति से भोगो। आसक्त होकर मत भोगो कि अब मिल गया है तो खूब इसका उपयोग खा पी में लगा लेना। वैराग्य वृत्ति से कि पेट में भूख है, भूख की ज्वाला है, उसे शांत करना है। लेकिन ये रसगुल्ला है, ये गुलाब जामुन है, इसको तो ज़्यादा ही पेट भर के खा लें, फिर कब मिलेगा, बहुत दिनों के बाद मिला, ऐसा नहीं। क्षुधा निवृत्ति के लिए भूख हमारी जो है वो अनिवार्य है। जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करो वैराग वृत्ति से, पर भोग वृत्ति से भोगों को मत भोगो, क्योंकि भोग रोग का कारण है। भोग जो है वो रोग का कारण है और रोग दुख का कारण है। तो तुम अगर रोग नहीं बढ़ाओगे तो दुख भी नहीं बढ़ेगा। तो रोग कैसे घटे? भोग, बस भूख निवृत्ति के लिए कि हाँ इतने से मेरा काम चल जाएगा, बस उतना लो, बाकी का छोड़ दो, तो दूसरे का जीवन बच जाएगा। और तुमने ज़्यादा खा लिया तो तुम तो मरोगे और दूसरा भी मरेगा। तुमने ज़्यादा खा लिया तो उसके हिस्से का अन्न जो पेट में जाना था वो नहीं गया और तुम्हारे को ज़रूरत नहीं थी, उससे ज़्यादा अंदर भर लिया, तो फिर वो तो रोग दुख का कारण बनेगा और तुम्हारे अधिक से वो भूखा मरेगा। इसलिए अपनी आवश्यकता से अधिक कुछ संग्रह मत करो,
ध्यान से सुनो सभी लोग, जितना तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए, परिवार पालन के लिए जितना जरूरी है, बस उतना ही तुम उपयोग करो, बाकी का छोड़ दो। उन लोगों के लिए जिनको कि जीवन निर्वाह में असुविधा हो रही है, जिनको नहीं मिल रहा है, तुम उससे ज़्यादा अपने घर में चाहे तुम स्टॉक में चावल रख लो, हाँ, कोई शक्कर रख लो, आलू रख लो, क्योंकि कोरोना में मार्केट में नहीं मिलेगा, बंद हो रहा है, तो रख लो। तो क्या होगा, दूसरे मरेंगे, उनका भी पाप लगेगा और तुम भी बीमार पड़ोगे, उसका भी तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। तो हम लोग आवश्यकता से, सभी लोभ वृत्ति के कारण अपने आवश्यकता से अधिक संग्रह कर रहे हैं। देखते नहीं हो बैंक में कितना कितना डाल रखा है, और मिल जाए तो 10 लाख हो जाए, और मिल जाए तो 1 करोड़ हो जाए, और मिल जाए तो इतना हो जाए, इतना हर तरफ से, हर क्षेत्र में। तो ये लोभ ही महापाप है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं, त्याग वृत्ति से भोगो, जीवन निर्वाह के लिए भोगो, उससे ज़्यादा संग्रह मत करो। अस्तु, कृत अकृत के हट को त्याग कर अवृत रहना ही श्रेयकर है। 2 दिन पहले इसने कहा था कि इन पशुओं के जीवन निर्वाह के बारे में विचार करना। मनुष्यों का जीवन निर्वाह तो सब कर रहे हैं, सब तरफ से हो रहा है, पर ये जो पशु पक्षी हैं, इनके जीवन निर्वाह के लिए विचार करना। तो कितनी लोगों ने कल से शुरू कर दिया है, खबर भी आ गई है कि हमने ये काम शुरू कर दिया है, और मन को बहुत आनंद, बहुत प्रसन्नता हो रही है। उनको प्रसन्न देखकर, पशुओं को भी प्रसन्न देखकर, पक्षियों को भी प्रसन्न देखकर, खाते देखकर मन को भी शांति मिली। और दूसरा, हमने गुरु वचन का पालन करना शुरू कर दिया, इसके भी मन में एक खुशी है। तो संग्रह वृत्ति वाले ये काम नहीं करेंगे। एक आदमी के खाने में जितना लगता है उतना हम पशु को कैसे खिला देंगे, हम पक्षी को कैसे खिला देंगे? क्योंकि वो लोभ वृत्ति है, संग्रह वृत्ति है, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन जिन के मन में है कि भाई हमारा जैसे जीवन हमको प्यारा है, उनको भी उनका जीवन प्यारा है, हमको भी भूख प्यास लगती है, उनको भी भूख प्यास लगती है। तो ये जो हम पितरों के नाम श्राद्ध करते आ रहे हैं, वो उन पितरों के पास नहीं जाता है। यहीं के तुम्हारे नगर के पंडितों के पास, ब्राह्मणों के पास, नाम मात्र के जो ब्राह्मण हैं उनके पास, या जाति बंधुओं को श्राद्ध के निमित्त खिलाते हो। बिल्कुल मत खिलाओ, बिल्कुल मत खिलाओ। इन पशुओं को दो, इन पक्षियों को दो। तुम्हारे पितर इसी में बैठे हैं, कुत्ता बनकर, घोड़ा बनकर, गधा बनकर, गाय बनकर, क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म तो किए नहीं, उन्होंने संसार के किए, तो वो अपने नीच कर्मों से इन्हीं योनियों में भटक रहे हैं। तो तुम सोचो कि मैं अपने पितरों को ही दान कर रहा हूँ, ये पितर ही इस रूप में दान को ग्रहण कर रहे हैं। यही दान का है, विचार रखना। तो भोग वृत्ति से न भोगो, त्याग वृत्ति से भोगो। प्रारब्ध कर्म बिना भोगे छूट नहीं सकते। और ये जो प्रारब्ध कर्म तुम्हारा होगा, वो तुमको भोग कर ही छोड़ेगा। बिना भोगे न दशरथ को छोड़ा, न राम को छोड़ा, न सीता को, और न कुंती, द्रौपदी, पांडवों को, किसी को नहीं छोड़ा। प्रारब्ध कर्म कठिन जग माही, बिना भोग यह छूटत नाही, ऐसा भगवान श्री राम ने भी कहा है। इसलिए साक्षी भाव, दृष्टा भाव में रहो, और तुम बदल नहीं सकोगे।
जो बीमारी आने वाली है, जो कष्ट आने वाला है, उसको बस साक्षी भाव से ही निकाल दो, उसमें कर्ता भाव मत जगाओ। प्रारब्ध कर्म बिना भोगे छूट नहीं सकते एवं क्रियमाण कर्म किए बिना कोई जीव एक क्षण भी चुप नहीं रह सकता। तो दूसरी बात कह रहे हैं कि जैसे अग्नि का स्वभाव जलाने का है, ऐसे ही जीव का स्वभाव कर्म करने का है। अग्नि बिना जलाए छूटेगी नहीं, जीव भी बिना कर्म किए बिना रुकेगा नहीं। कर्म करना स्वभाव है। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मूर्ख समाज से मत पूछना, सद्गुरु से पूछना, महापुरुष से पूछना, वेद उपनिषद से पूछना। तो वो बताएंगे कि भाई तुम सतोगुणी कर्म करो, तमोगुणी कर्मों का त्याग कर दो, रजोगुणी कर्म को करो लेकिन तमोगुणी कर्म मत करो। फिर रजोगुणी कर्म का त्याग करके अपनी उन्नति के लिए सतोगुणी कर्म करो। तो 3 प्रकार के कर्म हैं, 3 प्रकार के भोग पदार्थ हैं, 3 प्रकार के यज्ञ हैं, 3 प्रकार के धर्म हैं, 3 प्रकार के ही लोक हैं कर्म के। तो इसलिए जो उचित है बस सद्गुरु महापुरुष से पूछ कर करो। इन दोनों कर्मों के लिए कुछ नहीं कर सकते, अतः आत्मज्ञान प्राप्त कर शांति प्राप्त करना ही एकमात्र शेष व श्रेष्ठ उपाय है। तो तुम कर्म करोगे, ठीक है, कर्म करना स्वभाव है, तो कर्तापन के भाव से जो कर्म करोगे तो तुम स्वर्ग में जा सकोगे। और स्वर्ग क्या है? जस्ट लाइक रेस्टोरेंट। स्वर्ग एक 5 स्टार होटल की कल्पना कर लो, पर उस होटल में आप सदा के लिए नहीं रह सकते हो। होटल में आप उतना ही समय रह सकते हो जितना तुम्हारे पास में पेमेंट करने का, बिल दे भरने का हिम्मत है। और जब तुम्हारा रुपया ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें वहाँ से गिरा दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। ये अपने जीवन की बात बताता है। पूना गए थे, मेरे साथ डॉक्टर इंदिरा भी थी जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, तो वो भी साथ में थी। और शायद महंती बाबू की लड़की टुकनी भी थी। वहाँ हम होटल के अंदर चले गए, रजनीश के आश्रम में, ओशो जी के आश्रम में, और भंडार भरा था। जो पसंद आया थाली में रखते गए, ट्रे में रखते गए, पूरा ट्रे रख लिया। और वो जो काउंटर के पास गए तो उसने कहा, तुम्हारा तो इतना पैसा नहीं, इतना सामान लिया है, चलो वापस निकालो, ये कचौरी, ये समोसा, ये तुमने मोहनथाल, ये सब सामान वापस करना पड़ा। बड़ी बेइज्जती हुई डॉक्टर इंदिरा। और ये और वो, क्यों? पैसा नहीं है उसमें, क्योंकि पहले से वो टिकट कटा लेते 200 का, 500 का, हमने कटा लिया था, उसमें से वो ज़्यादा हो गया। तो स्वर्ग में भी आपका जितना पुण्य है उतना ही वहाँ रह सकोगे। आप अपनी डिमांड कर सकोगे कि अप्सरा चाहिए, कि मुझे देवांगना, या मुझे ये सोने का महल। तुम जो डिमांड करो वो तैयार। लेकिन पेमेंट अगर करने की क्षमता नहीं तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, ऊपर से गिरा दिए जाओगे। कब? जब पुण्य समाप्त हो जाएगा। प्रेतम भुक्तम स्वर्गलोकम विशालम, वो विशाल स्वर्गलोक का सुख 5 स्टार का भोग तो लोग करोगे, लेकिन क्षीणे पुण्य
जब पुण्य समाप्त हो गया, मृत्युलोकम विशंति, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। तो यह सब प्रारब्ध भोग से जो मिलता है, यह तो कोई रोक नहीं सकता। पर कर्म में हम कर्तापन का भाव रखेंगे तो बस सीमित लोक तक जाएंगे, फिर वापस आएंगे। इसलिए निष्काम कर्म करो अंतःकरण शुद्धि के लिए, और जब ब्रह्म जिज्ञासा जग जाए तो किसी गुरु के चरणों में गिर जाओ तो क्या होगा? उत्तिष्ठतः जागृत प्राप्त वरान निबोधता क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथ कव्यो वदंती। धर्मराज नचिकेता को कहते हैं, नचिकेता उठो उठो जागो, कब तक अज्ञान निद्रा में पड़े रहोगे? ये देव दुर्लभ योनि मिली है, ये हाथ से न जाने पाए, इसमें अपना कल्याण कर लो। तो कैसे? किसी श्रेष्ठ महापुरुषों के समर्पित होकर और अपने शुद्ध वास्तविक स्वरूप को जान लो, नहीं तो फिर ये हाथ से जीवन चला जाएगा और पछताते रहोगे। तो आत्मज्ञान की रुचि करो। यह अष्टावक्र जी राजा जनक को आदेश दे रहे हैं कि कर्म को छोड़ो, कर्म कर करके तो ये अवस्था हुई है, और अब कर्म करने में आग्रह मत करो कि क्या करें। लोग पूछते हैं आकर महात्माओं से, अब हम क्या करें? ये तो कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, तीर्थ कर लिया, मंदिर कर लिया, यज्ञ कर लिया, दान धर्म धर्मशाला बना लिया, क्षेत्र खुल, अब क्या करें? तो आप करने का भूत मन से उतार दो और आत्म ज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि करते करते तो ये अवस्था हो गई, करने से मोक्ष का संबंध नहीं है। तो अब गुरु के निकट जाकर आत्मज्ञान को प्राप्त करो, उसी से तुम्हारा कल्याण, उसी से तुम्हारी मुक्ति होगी। निस्संदेह कोई भी मनुष्य जन्म से मृत्यु तक किसी भी काल में 24 घंटे में एक भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करने के लिए बाध्य किए जाते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक बिना श्वास के एक क्षण भी नहीं रहता, स्वाभाविक वो चल रहा है। ठीक इसी तरह कोई भी जीव एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अभी यहाँ बैठे हो, कर्म हो रहा है, क्या हो रहा है? सुन तो रहे हो ना, और नहीं सुन रहे हो तो कुछ सोच तो रहे हो ना कहीं का भी ये बोलने में। तो बिना कर्म किए कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी नहीं रहता, ये स्वाभाविक है। और कर्म भी 3 तरह से होते हैं, मन से, वचन से और क्रिया से। मन, वचन और क्रिया। सब शास्त्रों में जब भी कर्म की बात आएगी तो कहा है मन वचन कर्म से किसी को सुख पहुंचाओ किंतु दुख मत पहुंचाओ। तो कर्म की प्रारंभ, कर्म का शुरुआत क्रिया से नहीं होता है, वचन से नहीं होता है, शुरुआत मन से होती है। मन में विचार आया, अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ, पाप या पुण्य का, तो पहले हाथों से नहीं, वाणी से नहीं, पहले मन से शुरुआत होती। ये पाप या ये पुण्य, ये शुभ या ये अशुभ, ये अच्छा या बुरा मुझे करना चाहिए, ये पहला विचार आया और अब फिर वो वाणी में उतर के आ जाता है। वो मन का विचार मन में नहीं रहता, फिर वाणी में आता है, और फिर वाणी का विचार वाणी में नहीं रहता, फिर हाथों में आ जाता है। दृष्टांत देकर छोटा सा समझाते हैं।
कोई आपका प्रेमी बहुत दूर से दिखाई पड़ा, तो आपके मन में उसके प्रति प्रेम जगा, उत्साह जगा, शुभ उसके प्रति भावना मन में जगी। दूर से देखा और पास में आ गया, अरे अरे तुम्हारी तो याद कर रहे थे, तुमने बहुत दिन लगा दिए, पहले से खबर कर देते, हम आपको लेने एयरपोर्ट पे आ जाते, रेलवे स्टेशन आ जाते, और पास में आ गए तो लेकर गले से लगा लिया, चूम लिया। तो पहले मन में आया कर्म, फिर वो वाणी में उतरा और फिर क्रिया में आ गया। और इसी प्रकार तुमने दूर से देखा, तुम्हारा कोई शत्रु, तुम्हारा उससे वैर भाव है, इसको तुम्हें मन में नहीं छोड़ूंगा, बिना बदला लिए इसको मैं मजा चखा दूंगा, मन में आया और वो नजदीक आ गया, तो तू क्या समझता है, तेरी मैं सब अकल ठिकाने लगा दूंगा इत्यादि, और गाली देने लगा। और पास में आ गया तो 2-4 घूसा मार दिया। तो ये कर्म कहाँ से शुरू हुआ, पहले बोलो, मन से हुआ, और फिर वो कहाँ आ गया, वाणी में, और फिर आ गया क्रिया में। तो ये वाणी का कर्म और मन, हाथों का कर्म, हाथों का कर्म और मन, वाणी का कर्म, हाथों का कर्म और वाणी का कर्म, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण कर्म नहीं है। महत्वपूर्ण कर्म क्या है, मन का। मन में अगर कंट्रोल हो गया तो फिर वाणी में भी नहीं आएगा और हाथों में भी, क्रिया में भी परिणित नहीं होगा। तो मन को जिन्होंने वश में कर लिया वो सदा आनंद है, और जो मन को वश में नहीं कर रहे हैं उनकी वाणी में भी वो कर्म और फिर क्रिया में आ जाता है। तो कर्म से मन का त्याग करके और क्या करो, ज्ञान प्राप्त करो, ताकि मुक्ति का अनुभव कर सको। तथा कर्म न करने से किसी का जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकेगा, इसलिए